Hello बच्चों, in given question, the voltage of an AC source varies with the time according to the equation V is equal to 100 sin pi t cos 100 pi t, where t is in second and V is in volt. Then the peak value of source is 100 volt, peak value of voltage is 50 volts, peak value of voltage source is 100 by root 2 volt and the frequency of source is 50 Hz. तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें v की इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं v की इक्वेशन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ जिसको डिस्कस कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट में। v की इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू, ऐसी सोर्स के लिए लिखते हैं हम साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पर जो v0 है वो पीक वैल्यू है। v0 क्या है? पीक वैल्यू ऑफ सोर्स है वोल्टेज की। हाँ, और जो ओमेगा होती है वो होती है 2 पाई f के इक्वल, और f यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला भी यूज में लेना होगा। क्या है वो फॉर्मूला? यहाँ पर देखो, साइन और कोस के टर्म में दिया गया है, सिर्फ साइन या सिर्फ कोस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे साइन के टर्म में। तो एक फॉर्मूला आता है ट्रिग्नोमेट्री से, 2 sin थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। इसी का यूज करते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हमें वोल्टेज की इक्वेशन दी रखी है 100 साइन 100 पाई टी इंटू कोस 100 पाई टी। ठीक है, हमें क्या करना है, साइन को साइन और साइन इंटू कोस को कन्वर्ट करना है साइन में। तो दो दो से मल्टीप्लाई करते थे और दो दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2, ये 2, फिर साइन 100 पाई टी को मार लेता हूँ थीटा, तो ये 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा वाली इक्वेशन होगी। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा sin 2 थीटा। ठीक है, लिखता हूँ 100, ये नीचे वाला 2 यहाँ पर आ जाएगा और इसको लिखा जाएगा साइन 200, 2 इंटू 100 पाई टी हो तो 200 पाई टी यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया वोल्टेज। तो कैलकुलेशन करते हैं, तो वोल्टेज हमें मिलता है V इज इक्वल टू 100/2 50 साइन 200 पाई इंटू टी। ठीक है, यहाँ से हमें वैल्यू पता चल रही है कि पीक वैल्यू है वो आ रही है 50 के इक्वल। ये है पीक वैल्यू। तो सही ऑप्शन V0 मिल गया हमें 50। तो यहाँ से सही ऑप्शन हो जाएगा बी। एक बार फ्रीक्वेंसी को भी चेक कर लेते हैं कि वो 50 हर्ट्स आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये वैल्यू है, वो दे रखी है हमें ओमेगा की। कैसे पता चल रहा है सर? इसके साथ कंपैरिजन करके, इसके साथ कंपैरिजन करके हमें पता चल रहा है। तो ये ओमेगा है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई f, और यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू है 200 पाई। तो हो गया 2 पाई f, दोनों तरफ से पाई पाई कैंसिल आउट, तो फ्रीक्वेंसी करीब करीब आ रही है 100 हर्ट्ज के इक्वल। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन डी गलत। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू ऑल गाइज आर अंडरस्टैंड। थैंक यू।